तुम सब ने वन पीस में सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? और चलो इसके मतलब को तो छोड़ो, तुम इसे क्यों ही जानना चाहोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस सॉन्ग के लिरिक्स में कई सारे डीप मीनिंग्स छुपे हुए हैं जो ओडा सेंसेई ने फोरशैडो कर रखे हैं। लेकिन फिर भी वही बात, ये है तो बस कोई सॉन्ग ही। तो इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इसके लिरिक्स का मतलब जानना जरूरी है? इसके बस मैं तुम्हें दो रीजन बताऊंगा। पहला, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ये लिरिक्स ओडा की लिखी हुई है जो खुद फोरशैडो का गॉड कहा जाता है। एंड दूसरा, इस सॉन्ग की टाइमिंग, यानी टाइमिंग से मेरा मतलब है हमने इसका म्यूजिक सबसे पहले सैंक्स की क्रू में सुना था और फिर थ्रिलर बार्क आर्क में पहली बार ब्रुक इस सॉन्ग को लिरिक्स के साथ गाता है। और ब्रुक तो एज में सैंक्स और रोजर से भी बड़ा है, यानी ये सॉन्ग इन सबसे पहले का है। और अब वैसे ब्रुक की एज वोइड सेंचुरी के टाइम की तो नहीं है, क्योंकि वोइड सेंचुरी अब से 800 से 900 साल पहले हुई थी और ब्रुक की एज अब से देखे तो ब्रुक अब से 90 इयर्स पहले हुआ था। तो जब ये सॉन्ग इतना पुराना है तो हम इस सॉन्ग को मान सकते हैं ये सॉन्ग ब्रुक की एज से भी पुराना हो सकता है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहा है। और इस सॉन्ग को बनाने की जर्नी भी कोई सिंपल नहीं थी। ओडा ने जब इस सॉन्ग की लिरिक्स लिखी थी तब ओडा ने इसका नाम बिंग सेक ही रखा था, पर जब इसकी कंपोज करने की बारी आई, इसकी पूरी ट्रांसलेशन ने इसका पूरा मतलब ही बदल के रख दिया। बिकॉज जैपनीज में सेक का मतलब है अल्कोहल, तो इंग्लिश में इसका नाम होना चाहिए था बिंग सेक के बजाय बिंग्स ब्रू या बिंग्स ब्रूज। इसलिए ओडा इसकी ट्रांसलेशन को लेके भी सैड हो गए थे। और फिर इस सॉन्ग की मेलोडी के लिए ओडा ने कोहे तनाका नाम की कंपोजर से इस सॉन्ग की मेलोडी बनवाई। और इस कंपोजर ने गनबस्टर और जोजो बिजार के म्यूजिक भी कंपोज करे हैं। और फिर कोहे तनाका ने इसकी मेलोडी कुछ इस तरीके से क्रिएट करी कि ये सॉन्ग हमें लाइट हार्टेड और सैड दोनों फीलिंग एक साथ फील कराता है। और बस यही नहीं, जब ये सॉन्ग फास्ट टेम्पो पे पियानो में बजाया जाएगा तो ये सॉन्ग एक पार्टी वाले सॉन्ग की तरह लगेगा। पर जब इस सेम सॉन्ग को स्लो टेम्पो में बजाया जाएगा तब यही सॉन्ग तुम्हें एक फेयरवेल वाला सॉन्ग की तरह तुम्हें सुनाई देगा। और अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि बिंग सेक में से सेक का मतलब तो है अल्कोहल, पर फिर ये बिंग्स क्या है? अब इसके बारे में भी कई थ्योरीज बताई जाती है, जैसे बिंग्स और कोई नहीं, बिंग्स जोई वो ही होगा। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, ऐसा सॉन्ग की शुरुआत किसने ही करी होगी जिसमें पूरे पायट की जर्नी के बारे में बताया गया है और जिसमें कई सारे भर भर के मेटाफोर्स को यूज भी कराया है। जैसे तुम इस सॉन्ग के शुरुआत के वर्ड्स को देखो, समुद्र में हवा को फॉलो करते हुए, वेव्स पे राइड करते हुए और फेयरवेल टू द हार्बर टू माई ओल्ड होम टाउन। इसका मतलब जरूर लूफी रोजर जैसे कई पायट्स से है जिसने अपना घर छोड़ के अपने पायट की जर्नी शुरू करी है। लेट्स सिंग आउट विद द डॉन एज द शिप सेट सेल, यानी शिप की सेल से ही लूफी और किसी भी पायट की जर्नी शुरू होती है, जिसके बाद ये सब लिबरेशन को फील कर पाते हैं। एंड तभी तो ये सॉन्ग हमेशा लिबरेशन के साथ गाया जाता है। अब आगे लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, लहरें हमारी सिराना है और शिप हमारा बसेरा। फिर आगे पायट फ्लैग के ऊपर बात करते हुए कहा गया है कि सभी पायट्स अपने फ्लैग से प्राउड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सभी पायट इस सॉन्ग को और रिलेट करते हैं। एंड अब मैं अपने हिसाब से इसे ट्रांसलेट करके तुम्हें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। और जहाँ कहीं भी ड्रम्स और डोन इस जगह पे मेंशन होंगे तो तुम इसका मतलब फ्रीडम ही समझना। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आता है समुद्र का तूफान, जिसमें अब लहरें नाच रही है और ड्रम्स बजाए जा रहे हैं। अगर इस बार तुमने अपने पेशेंस को खो दिया तो ये तुम्हारी आखिरी सांस होगी, पर अगर तुमने थोड़ा सा होल्ड रखा, अगले दिन सुबह होगी और सूरज निकलेगा। आजकल रात भर हमारे सपने हाथ हिलाते अलविदा करके जा रहे हैं हम सब, अब कभी नहीं मिलने वाले। पर उदास ना हो, अगले दिन रात फिर होगी और चांद निकलेगा। चलो गाते हैं हम सब आजादी के साथ ये लहरों का गाना। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, किसी दिन तुम भी हड्डियां बन जाओगे, कभी न खत्म होने वाली, हमेशा भटकने वाली हमारे मजेदार सफर की है ये कहानी। और अब ये आखिर की लाइंस बिल्कुल लाफ्टेल के कोरस्पॉन्ड है और शायद इसी वजह से रोजर ने लास्ट आइलैंड लाफ्टेल का नाम बदल के लाफ्टेल रख लिया था, क्योंकि लास्ट आइलैंड लाफ्टेल सभी पायरेट्स की जर्नी को बताता होगा। और अब जहाँ तक है इसकी कहानी की शुरुआत जोए बॉय ने ही करी होगी, जो अपने टाइम पे सभी लोगों को इकट्ठा करके ऐसी एक जर्नी पे निकला होगा और वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ा भी होगा। और फिर टाइम बदलता गया, नए पायरेट्स आते गए और ये गाना सभी पायरेट्स के दिल में बसता चला गया, जिन्हें रास्ते में आई किसी भी मुश्किलों से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता तो है बस अपने फ्रीडम से। ये सॉन्ग भले ही कितना पुराना हो गया होगा, लेकिन हमें इस सॉन्ग के रियल मीनिंग को नहीं भूलना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।